नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं रेशो एंड प्रपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर। रेशो एंड प्रपोर्शन के मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और यदि आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे तो मेरी प्लेलिस्ट में 0 to हीरो बैच मैंने चला रखा है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उन चारों वीडियो को कवर करें, फिर नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। आज इस वीडियो में दोस्तों अपन देखो क्या पढ़ेंगे, दे रखा क्या, अपन रेशो को बांटेंगे। ठीक है, कैसे? कोई भी नंबर को रेशो में बांटना। देखो अब एक ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर छोटे मोटे देख लिए जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने एक लिया है, फिर बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी, दोस्तों कितने हैं? 42 विद्यार्थी। ओके, तो निम्न में से कौन सा अनुपात छात्रों मतलब लड़कों और छात्राओं मतलब लड़कियों का नहीं हो सकता? ओके, अब एक बात यहां पे गौर करो। अब मैंने अनुपात मैंने फर्स्ट ही बता दिया था दोस्तों, ये अनुपात है। ये क्या है? अनुपात। क्या यदि जहां पे एक लड़का होगा तो वहां पे 5 लड़कियां, तो इस रेशो में यदि मेरे को बांटना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 6 यूनिट का मान 42। भाई देखो, इस 42 के अंदर 6 टुकड़े छुपे हुए हैं, इस 42 के अंदर 6, तो एक टुकड़े का मान 7। तो मैं क्या बोलूं कि भाई यहां तक की बात करूं मैं, 6 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 42 और 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 7, मतलब एक टुकड़े के अंदर 7 व्यक्ति है। तो एक का मान 7 और ये 35, मतलब हो पा रहा है क्या? मतलब जब लड़के 7 हो तो लड़कियां 35, ऐसा हो सकता है? मतलब ये तो हो सकता है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब देखो 2 और 5 7, तो जब 42 के अंदर 7 टुकड़े छुपे हैं, 42 के 7 टुकड़े करो तो एक टुकड़े में 7 6 42, एक टुकड़े में दोस्तों 6 होंगे, 6 व्यक्ति होंगे जिसमें छात्र छात्राएं हो सकती थी। एक टुकड़े का मान 6 है, तो 2 का 12 और 6 पंजू 30, देखो 42 कंप्लीट, मतलब ये भी हो सकता है। अब मैं इस पे जाऊं, 3 और 8 11, अब 11 टुकड़े छुपे हुए हैं 42 के अंदर। अरे ऐसे हो, 42 में मैं एक टुकड़े का मान निकालूं 42/11, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहे होंगे। तो क्या व्यक्ति, भाई ऐसे थोड़ी होते हैं व्यक्ति 3.25 3.5, अरे व्यक्ति तो पूरा ही होता है, या तो वो 4 व्यक्ति होंगे 5 होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों भाई? 11 यूनिट का मान 42, तो एक व्यक्ति का वैल्यू कितना आ रहा है? 11 33, और 33 के बाद में कितने बच गए अपने पास? 9/11, बोलो 1 यूनिट का। तो ऐसे थोड़ी 3 सही 9/11 व्यक्ति। अरे भाई ऐसे व्यक्ति आपने देखे हैं कभी? 3.5, अरे वो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो अपने पास व्यक्ति कितने होंगे? तो मतलब ये कैश अपने पास नहीं बन सकता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो 3 और 11 14, 34 42 3, 1 यूनिट का मान 3 और 9 और 33 आ जाएगा। देखो 33 और 9 42 आ रहा है, तो मतलब आंसर अपना ये हो जाना है। समझ पाए मेरी बातों को? तो ऐसे किसी भी नंबर को अनुपातों में तोड़ा जा सकता है। साथ ही इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सलटा लेते अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने क्या है? एक बक्से में 1 दर्जन कांच है। आपको सीधा सा पता होना चाहिए 1 दर्जन में कितने कांच होते हैं, सबको पता है। मतलब 1 दर्जन बोलने का मतलब 12 है, 12 कांच है। बक्सा गिरकर कांच टूट गए, तो इनमें से कौन सा अनुपात सलामत कांच व टूटे हुए कांच का अनुपात होगा? मतलब आपके पास 12 कांच थे, टूटे मतलब नीचे गिरे, और उनमें कुछ तो मतलब टूट गए और कुछ बच गए, मतलब कुछ तो सलामत है अभी भी गिरने के बाद और कुछ टूट गए। तो उन्होंने पूछा है सलामत कांच और टूटे हुए कांच का अनुपात। तो आओ भाई, उसने बोला सलामत कांच व टूटे हुए कांच का अनुपात, तो ये तो सलामत और ये टूटे, भाई जब एक ही मतलब डबल टूटते हैं, कहने का मतलब इसका मतलब क्या है? डबल टूटते हैं। तो 3 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 12, 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो दोस्तों 12 के 3 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़े का मान दोस्तों 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 8 तो भाई टूट गए, 12 में से 4 सलामत, मतलब ये तो हो सकता था। 2 और 3 देखो 5, 12/5, अरे भाई पॉइंट में चला गया, 12 में 5 का भाग दो, पॉइंट में आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, आ रहा है नहीं आ रहा? तो मतलब ये रेशो नहीं हो सकता। 12 के टुकड़े थोड़ी कर सकते हो आप बराबर बराबर, इसका कर सकते हो 7 और 5 मतलब 12, तो 12 यूनिट का 12 और 1 यूनिट का मान 1, तो 7 और 5 मतलब ये तो हो गए सलामत। 12 के 12 आ गए अपने पास, ये तो ये सलामत हो गई, ये टूटे, मतलब ये भी हो सकता था। 5 और 1 6,
6 दूनी 12, मतलब 6 टुकड़े हैं 12 के अंदर। तो एक टुकड़े का मान दोस्तों 2, एक टुकड़े का मान 2, तो 10 तो भाई सलामत और उसमें 2 टूट गए। तो ये होता है रेशो। मैंने आपको कल भी क्लियर किया, कटके ही तो आते हैं, देखो 5 1 आए, अब ये कटके ही तो देखो 1 2 आए, वैसे ही ये 7 5 तो है और ये 12, मतलब 12 बराबर 12 है, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन क्लिक करोगे ना तो आप ऑप्शन बी क्लिक करोगे और इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि नहीं पूछा था अपने को। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन ये लिया है और ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एग्जाम में मिलता है। मैं गारंटी से कहता हूं ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे कितनी बड़ी एग्जाम हो चाहे कितनी छोटी एग्जाम। एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को गौर से समझ लो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा फॉलो करते जाओ आप। एक थैले में कितने में, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 465 सिक्के हैं। मेन मुद्दा यही है, मैंने पहले वक्त दिन का क्लियर कर दिया था। आपको जो रियल मान दे रखा है ना, उस, मेरी बात दोबारा सुन लो, जो आपको रियल मान दे रखा है उस रियल मान का यूनिट के अंदर वैल्यू चेक कर लो। जो रियल मान दे रखा है उसका यूनिट के अंदर वैल्यू चेक कर लो और वहां से दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो और वो एक यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पुट कर लो और अपना काम हो जाएगा। इतनी बात बोली है, वही सेम बात मैं इसमें फॉलो करूंगा और आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में मैंने यही बात फॉलो करना है। देखो एक थैले में देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपके पास, ठीक है, मैंने ये लिख दिया 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, ओके। और टोटल कितने सिक्के हैं, 465 सिक्के हैं, ठीक है। उनके मूल्य, मतलब मूल्य का मतलब समझना, मूल्य का मतलब दोस्तों 5 3 1, ये है क्या आप समझ रहे हो, ये उन मूल्य, मतलब वो एक, यदि 1 रुपए के 5 रुपए है, मतलब 1 रुपए के 5 रुपए है, तो वो 50 पैसे के जब सिक्के मिलाओगे तो 3 रुपए बनते हैं, और 25 पैसे के जब उस थैले में हाथ देके देखोगे तो सारे गिनोगे तो 1 रुपए बनता है। मतलब एक अनुपात है, यदि वो 5 रुपए के बराबर है वो 3 है और वो 1 है, या फिर मैं बोलूँ 10 है तो वो 6 है या 2 है, मैं इसको 15 बोलूँ तो इसका 3 गुना 9 और इसका 3 गुना 3, मतलब ये उन मूल्यों का अनुपात है। समझ पाए मेरी बातों को? अब मेरी बात एक बार दोबारा गौर से सुनो, जो चीज आपको दे रखी है उसका यूनिट में वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को अब चाहिए सिक्के, कि भाई ऐसा यदि अनुपात के अंदर है तो सिक्कों का अनुपात क्या होगा, तो सिक्कों का अनुपात। अब आपको पता है ये सब चीज, मैंने एक थैला ले लिया, उसके अंदर ये सारे सिक्के डाल रखे, मैं बोलूं कि वो 5 यूनिट है, मैं उसको रुपए मान के कर लो एक बार, 5 रुपए उसमें पड़े हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, तो आप सिक्कों की संख्या कितनी बोलोगे बताओ? 5 रुपए पड़े हैं और 1 रुपए के हैं, तो 5 सिक्के हो गए, ठीक है, क्लियर। अब 50 पैसे हैं और उसके 3 रुपए, भाई आप 50 पैसे उसमें निकाल लेना सारे, तो 3 रुपए बने, तो 3 रुपए 50 पैसे कब बने, 50 50 50 पैसे मिला, तो मतलब 6 सिक्के होंगे। तो इनमें सिक्कों की संख्या दोस्तों 6। अब जब उस थैले में आपने हाथ दिया, 25 पैसे के जब सारे सिक्के निकाल लिए बाहर, तो आपके पास 1 रुपए बना, और 1 रुपए 25 पैसे के कितने सिक्के निकालोगे तब बनेगा 4। तो मतलब ये तो उसके मूल्य का अनुपात आ गया, और भैया मेरे को यही तो चाहिए था, मैंने बोला दी गई रियल वैल्यू को, यहाँ पे कई बार सिक्के देता है, कई बार वो मूल्य देता है, तो मूल्य का अनुपात निकाले, सिक्के दे रखा है तो सिक्कों का अनुपात, तो मेरा उद्देश्य है, ये इंटेंशन मैंने यही निकाला, मेरे को कुछ नहीं करना, ये आ गया तो सारा आंसर आ जाना है। तो सिक्कों का अनुपात है और सिक्कों का योग दे रखा है। तो टोटल यदि मैं उसमें सिक्के बात करूं कि भाई 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के अनुपात में, तो आप मेरे को बता सकते हो कि टोटल सिक्के उस बैग में कितने हैं अनुपात के अंदर? 15 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो ये 15 सिक्के यूनिट के अंदर कितने रियल सिक्कों के बराबर है दोस्तों? 465 सिक्कों के बराबर है। ये बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए है। तो मैं बोलूं तो एक सिक्का, तो या मैं बोलूं हमेशा आपको एक यूनिट निकालनी, तो 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों 15 का भाग दोगे, 15 3 45, फिर 1, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 31 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान दोस्तों 31 आ जाएगा।
तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, अरे भाई मेरे पास, मैंने ये तो बोला 1 यूनिट का मान है, तो ये अनुपात के अंदर ही तो है सिक्कों की संख्या। ये रियल में थोड़ी 15 सिक्के थे, रियल में तो अब निकाल के बताएंगे अगले को, भाई इसमें 1 रुपए के 50 है, 50 पैसे कितने हैं और 25 पैसे कितने हैं। तो 1 यूनिट का मान 31 है, तो 5 का निकाल लेंगे। तो 5 को जब 31 से इंटू करोगे, 5 × 15 मतलब 155, तो मतलब 1 रुपए के 155 सिक्के हो गए। ठीक है, इसको 31 से इंटू किया, 6 × 18 मतलब 186 हो गए, इसमें 186, और 31 को 4 से इंटू किया दोस्तों, 4 × 12 मतलब इसमें 124 सिक्के 25 पैसे के हैं, 186 सिक्के 50 पैसे के और 155 सिक्के दोस्तों किसके हैं, 1 रुपए के। आई थिंक आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, लिखो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और सॉरी यहाँ पे 5 पैसे आएंगे, सॉरी, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में है। ओके, तो पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या थे, यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के थे। ओके, यदि थैले में कुल 11.70 रुपए है, तो थैले में 1 रुपए 50 पैसे तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। मैंने एक ही बात बोली और उसी इंटेंशन से अपने को इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो यदि थैले में कुल 11.70 रुपए है, तो उसमें सिक्के थे, तो मैंने सिक्कों की संख्या का अनुपात मैंने ले लिया था और वही मेरा इंटेंशन था। लेकिन यदि थैले में 11.70 रुपए है, तो मैं वो अनुपात बना लूंगा दोस्तों जो मेरे को रुपए देता हो, मैं वो अनुपात बना लूंगा दोस्तों जो मेरे को रुपए देता हो। बस इसी इंटेंशन से काम करेंगे, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें पुट कर देंगे 1 यूनिट का मान। आओ, तो 1 रुपए 50 पैसे और दोस्तों 5 पैसे। ठीक है, ये आपके पास सिक्के हैं थैले के अंदर, और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, सिक्कों की संख्या मतलब सिक्कों की संख्या दोस्तों मतलब ये होता है, यदि 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं और वो 5 पैसे के 7 सिक्के। रियल में 3 सिक्के 5 पैसे 7 सिक्के नहीं है, अनुपात का मतलब कभी ये नहीं होता। ये एक अनुपात है भाई, इसका डबल करोगे ये 6 करोगे, ये 10 करोगे तो ये 14 होगा। तो ये अनुपात अभी अपने को नहीं पता। ठीक है, अब यदि थैले में कुल 11.70 रुपए है, अब एक चीज मेरे को बताओ, यदि आपके पास 3 सिक्के, आप किसको बोल दिया, सिक्कों की संख्या 3 रुपए है और वो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब मैंने थैले में हाथ दिया और मेरे पास 3 सिक्के 1-1 रुपए के निकल के आए, तो मेरे पास मूल्य कितना आ गया, 3 रुपए तो आ गए मेरे पास, और वही तो मेरे को मूल्य का अनुपात चाहिए। देखो मैंने वो, मेरा इंटेंशन ये है कि जो आपको रुपए दे रखे रुपए का अनुपात बना लो, मतलब मूल्य का अनुपात, मूल्य बोल दो रुपए बोल दो। अब एक बात क्लियर हो गई, तो अपन रुपए के अंदर, तो 1 रुपए के उस थैले में 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो गए दोस्तों, मतलब यूनिट के अंदर रुपए बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 50 पैसे आपने थैले में हाथ दिए और 50 पैसे के 5 सिक्के मेरे पास निकले, तो नॉर्मल से आपको भी पता है और मेरे को पता है, तो 2.5 रुपए हो गए, 2.5 रुपए हो गए, मतलब 250 पैसे हो गए। तो 2.5 रुपए क्या लिख सकते हो, 5 का आधा, भाई 5 रुपए का आधा ही तो लिखोगे, तो इसका कितना हो जाएगा। या फिर इस चीज को आप दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं कि भाई 5 सिक्के हैं और कितने कितने रुपए के हैं, 50 पैसे, और 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए होता है दोस्तों, तो मैंने 1/2 से इंटू कर दिया 1/, तो 5/2। आपको पता भी है 50 पैसे के मैंने हाथ दिए थैले में, तो मेरे पास 5 सिक्के निकल के आए, 5 सिक्के निकले मतलब मेरे पास 2.5 रुपए आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है कि मैंने बोला 5 पैसे, अब मैंने 5-5 पैसे के सिक्के निकाले, कितने निकले, 7 निकले, तो आपके पास 35 पैसे हो गए दोस्तों, 35 पैसे हो गए आपके पास। और 35 पैसे हो जाने का मतलब रुपए के अंदर 35 पैसे को बनाओगे तो कितना होगा दोस्तों, 35/100, 35/100, तो कितना आ जाएगा, 7/20। तो यहाँ पे दोस्तों मूल्य कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यदि इसका मूल्य निकालोगे तो 35 पैसे आएंगे, और 35 पैसे थोड़ी रखने हैं, मूल्य रुपए के अंदर दे रखा है, तो देखो सारा मान मैंने फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया, मात तक आप सैम लेके चलोगे। तो 35 पैसे को क्या लिखोगे आप, 35/100 लिख सकते हो दोस्तों, 35 पैसे को दोस्तों
यदि आप रुपए के अंदर बनाना चाह रहे हो तो 35/100 रुपए लिखूंगा, और 35/100 रुपए का मान दोस्तों कितना लिख पा रहा हूं, 5 7 35, 60/20 रुपए। बोलो समझ गए, क्लियर हो गई ये बात? तो आप यहां से कन्वर्ट कर क्योंकि मूल्य रुपए में है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं पैसे रख सकता था, 50 पैसे तो 250 पैसे बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला ना मैंने बोला 2.5 रुपए 5 का आधा, और यहाँ पे 60/20। अब मेरे को दोस्तों ये बताओ, ये किसका अनुपात है दोस्तों? ये अनुपात है दोस्तों मूल्य का, और मूल्य या मैं रुपए को अनुपात ही मेरे को चाहिए था, मेन इंटेंशन मेरा यही था। इस रुपए को अनुपात को दोस्तों मैं 11.70 रुपए के बराबर कर सकता हूं। कब होगा? जब ये जुड़ जाएगा, और इनको अपन जोड़ लेते हैं। पहले आओ, 3 + 5/2 + 7/20, तो कितना आ गया दोस्तों आपके पास? 20 में यहां से एलसीएम ले सकता हूं, 20 60 आ गया दोस्तों। यहाँ पे कितना आ गया? 10 आएगा, फिर दोस्तों 50 आ गया, फिर यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा? 7। तो ऊपर कितना होगा दोस्तों? 6 और 5 11 110, मतलब 117/20। तो 117/20 यूनिट, मतलब ये यूनिट के अंदर मूल्यों का अनुपात है। इसका मान ये मैं मिटा देता हूं, आप लिख लेना साइड में बाद में। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 117/20 यूनिट रुपए है। ये यूनिट में हो, लेकिन रियल में ये कितने? 11.70 रुपए के बराबर है। समझ पाए? तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आराम से निकाल पा रहे हैं। बोलो, निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या होगी आप समझना। अब 11.70 को मैं डिवाइड पॉइंट हटाऊंगा, 100 आ गया। और देखो गुणा वाली दोस्तों चीज भाग में, और दोस्तों भाग वाली चीज गुणा में। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो गए, और यहाँ पे 117। तो 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 2 मेरे पास। बस यही तो चाहिए था मेरे को। बोलो, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात मेरे पास है भाई, 1 यूनिट 2 बताया, मतलब इसका डबल करना है। अब 3 का 6, 5 का 10, 14। तो मतलब इसमें 6 सिक्के तो 1 रुपए के, 10 सिक्के 250 पैसे के, और 14 सिक्के 5 पैसे के। तो सिक्कों की संख्या, और संख्या है कैसे निकलेगी? जब अनुपात कितना कितना है अपने पास? 3 5 7 है। तो 1 यूनिट कितने को बता रही है? मतलब 1 टुकड़ा 2 को बता रही, तो 3 टुकड़े का मान रियल में 6 आ जाएंगे। अब तो रियल आ गए अपने पास, और ये 10 आ जाएंगे, और ये 14। तो इतने इतने सिक्के होंगे। मतलब 6 सिक्के कितने रुपए के हैं? 1 रुपए के। 10 सिक्के कितने रुपए के दोस्तों? 50 पैसे के। और इसमें थैले में 14 सिक्के दोस्तों कितने हैं? 5 पैसे के। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। लिखो, और फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो उसको रिपीट कर लेना। ओके, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपन ने एक क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यही क्वेश्चन नहीं, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने का तरीका क्या होता है, या ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का इंटेंशन क्या रखें कि ऐसे क्वेश्चन आराम से अपने पास हैंडल होते जाए। तो एक बार गौर से मेरी बातों को सुनो, फिर ऑटोमेटिक समझ में आनी ही आनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूं, और मैं आशा भी करता हूं कि आप उसी अकॉर्डिंग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आओ। यदि a/b+c बराबर 1/5 दे रखा, ओके, b/c+a = 2/5 दे रखा है। ठीक है, तो a/b क्या होगा? एक बार मेरी बात पे गौर करो। आओ, मैंने क्या लिखा है? देखो, मैंने बोला a/, को बटे में लिख सकता हूं। ऐसे क्वेश्चनों को लिखने का तरीका और सोल्व करने का वो तरीका भी देख लो। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। हाँ बोलोगे, आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दी है, लिख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात यहां तक क्लियर होगी। अब मैं दूसरी चीज मतलब दोस्तों, जो मेरे को आगे दे रखा है, b/c + a = 2/5 दे रखा है। सिंपल सी 2 चीजें अपने को दे रखी। एक चीज मेरे को बता दो यहां से, देखो ABC मान लो 3 बंदे हैं, और अब इन तीनों का पैसा जोड़ो या तीनों की यूनिट जोड़ो, तो आप कितना बोलोगे? 1, मतलब A के पास 1 है और B + C के पास 5 है, तो आप कितना बोलोगे? कि अपन मान लो 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे आपके पास है।
ठीक है। ये बंदे बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो 1 है और ये दोनों बोलते हैं हमारे पास 5 है। अरे भाई इनका टोटल कितना होना चाहिए था योग? 6 होना चाहिए था। ठीक है भाई, ये अब ये तीनों घर से 6 रुपए लेके चले, तो भाई जब दूसरी जगह जाएंगे तो उनको ऐसे ही तो बोलना चाहिए कि हमारे पास अभी भी 6 है, एक सेम रेट बोलनी चाहिए ना। लेकिन उन्होंने आगे जाके गड़बड़ कर दी। अब ये जो तीनों बंदे थे, दूसरी जगह किसी बंदे ने पूछा भाई आपके पास कितना यूनिट पैसा है, तो बी ने तो बोला भाई हमारे पास 2 है, और सी प्लस ए ने कितना बोला दोस्तों? 5 है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे पास पैसा कितना है? 7। तो ना तो उन्होंने की पहली वाली बात सही है कि भाई हमारे पास 6, ना दूसरी वाली बात सही है, लेकिन रेशो में सही है, लेकिन अपन इनको ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास तीनों के पास मिला के टोटल यूनिट 6 है, और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोल दिया हमारे पास टोटल यूनिट कितना है? 7। क्या ये जचने वाली बात है क्या आपकी? नहीं मानोगे ना आप भी। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने का इंटेंशन कैसे तैयार करोगे, वो मेरी बात पे गौर करना। क्या करोगे दोस्तों आप, जैसे 6 और 7 है, और आप हमेशा किसी भी चीज को बराबर पढ़ने के लिए क्या करते हो? उसका एलसीएम लेते हो, और इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आ रहा होगा? मैंने बता दिया था 6 7 तो 42 आएगा। भाई यदि ये तीनों बोल दे कि हमारे पास 42 है और ये तीनों बोल दे 42 है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपकी। भाई हम 42 लेके चले थे, किसी दूसरे ने पूछा तो 42, किसी तीसरे ने पूछा तो 42 बोला, तो तब अपन इनकी बात मान लेंगे, पहले नहीं मान सकते ना। तो वही क्लियर करना। तो ये 42 बनने के लिए कितने से इंटू करना होगा? 7 से। पहले वाले को 7 से इंटू करना पड़ेगा और दूसरे वाले को दोस्तों 6। ये बात क्लियर है क्या आपके? आई थिंक आपके क्लियर हो गई ही होगी ये बात। तो अपन ने पहले वाले का जब दोस्तों योग किया तो अपने पास कितना मिला दोस्तों? 6। और इस दोस्तों इसका जब मैंने योग किया तो दोस्तों कितना मिला मेरे को? 7 मिला। अब इसको किससे इंटू कर रहे होंगे अपन? 6 7 तो 42। तो इस चीज को मैंने दोस्तों 7 से इंटू किया। 7 से इंटू करने का मतलब कि भाई मैंने इसको 7 से इंटू किया और इसको 6 से किया। 6 7 तो 42, 6 7 तो 42, मतलब 42 सबके पास है, क्योंकि 6 टोटल था, 6 7 तो 42, यहाँ पे 7 था, 7 6 42, मतलब 42 है। अब आओ 7 से गुणा करने का मतलब दोस्तों, अब कोई भी चीज किसी भी फ्रैक्शन से इंटू होती है तो 7 का गुणा ऊपर दोस्तों 7 का नीचे होगा। वैसे ही दोस्तों मैंने 6 की गुणा की तो जो गुणा होगी तो 6/6 होगी। जब गुणा कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा करोगे, और भाग गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा, ऐसे तो पलड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे तो बराबर है। तो अब बात जचने वाली है अपनी कि भाई अब ए बोलता है दोस्तों, देखो मैं यहीं से आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा अपन नहीं लिखेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार। b प्लस सी, यहाँ पे तो 7 आया और यहाँ पे 35 आया, मतलब अब देखो 42 है, मतलब अपना काम सही चल रहा है। b c प्लस a, यहाँ पे दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 पंचो 30, देखो दोस्तों 42 है ना, 12। तो अब इनकी जचने वाली, अब बोले a रेसो b। अरे भाई क्यों नहीं बता देंगे, अपने को तीनों का पता है कि टोटल कितने हैं। a प्लस b प्लस c का जो रेसो का जो एडिशन है वो 42 है। तब a के पास देखो कितना है, 7 है, तो मैंने a का रेसो दोस्तों 7 लिख लिया। b का कितना है दोस्तों, सीधा सीधा मिला, वो वहां से उठाओ ना, क्या दिक्कत है। अब 7 और 12 दोस्तों कितना हो गया, मेरे पास 19 आ गया, या फिर आप ऐसे निकालो 19 मेरे पास है, अब टोटल 19 है तो c का तीनों कितना है, 42। अब 42 में से मैं दोस्तों कितना निकाल दूं, 19। इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखो 12 गए तो 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, तो मतलब ए बी सी का रेशो 23 आ गया। सी का रेशो कहीं से भी निकाल लो, जहाँ पे यहाँ पे से सी का रेशो निकाल सकते। कैसे, यदि मैं बी का दोस्तों 12 रख दूँ, बी प्लस सी मेरे को पता है 35 है, बी का मैं यदि 12 रख दूँ और 35 में से दोस्तों 12 गए, देखो 23। यहाँ पे देखो c प्लस ए दोस्तों 30 है, और मैं a का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 7 रख दूं, और 30 में से जब दोस्तों मैं 7 निकाल रहा होगा तो मेरे पास c का 23 ही तो आ रहा। मतलब अपने को पता है a b का पता है, तो c से कहीं से भी निकाल लो भाई, चीजें तो सारी इक्विवेलेंट अपने अकॉर्डिंग ही चल रही है, दिक्कत कहाँ पे, तो इसका 23। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखो, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग पीछे वाला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से अपडेट करके आपके सामने पेश किया गया है, और इसका
रुपए के अंदर इस चीज को दे दिया गया आपके सामने, ठीक है। अब मेरी बात आराम से सुनते जाओ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं आपसे। देखो दे रखा क्या है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, 3960 रुपए। ओके, 3960 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है। भाई ए बी सी में बांटना है 3960 को, मेरे को नहीं पता किस रेशो में बांटना है, बात खत्म। यहां तक इन्होंने बोल दिया ए को, दोस्तों समझना बात को, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। यदि किन्हीं बच्चों को नहीं पता तो ए को बी व सी के कुल का, ए को बी व सी के कुल का 2/7 भाग मिलता है। अब एक चीज समझ लो कि मैं बोलूं हम तीन भाई हैं, तो भाई मैं मान लो ए हूं और मेरे से दो छोटे भाई बी प्लस सी है। मैं बोलूं मेरे दोनों भाइयों का 2/7 मिलता है। 2/7 का मतलब समझ रहे हो कि यदि मेरे छोटे वाले दो भाइयों को 7 रुपए मिल रहे हैं तो वहां पे मेरे को कितना मिल रहा है, 7, उनको 7 मिल रहे हैं, उनके कंपेरिजन मेरे पास कितना, 2। या यदि इसी चीज को मान लो आपका अलग से बताना चाहूं मैं बोलूं मेरे दो छोटे भाइयों का आधा मिल रहा है, मेरे दोनों छोटे भाइयों का आधा मिल रहा है। आधा मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं भाई आधा मिल रहा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा, यदि मेरे पास 2 यूनिट है तो उन दोनों के पास 2 यूनिट है तो मेरे पास 1 यूनिट। वैसे इसमें बोला गया है यदि ए को एक उसमें लैंग्वेज पढ़ो, ए को बी व सी के कुल का मतलब कंपैरिजन किया गया है, तो इनका 7, यदि इनको 7 मिलते हैं तो 2 ए को मिलते हैं, समझ गए। मतलब 9 रुपए बटे उनमें, 9 यूनिट उनका पैसा बचा। तो ये बात होती है, लिखने का तरीका इसको इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। देखो तो मैं पहले पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको कर लेता हूं। तो ए को बी व सी के कुल का मतलब बी और सी से कंपैरिजन करके ए को दिया गया है, मतलब यदि इनको 7 मिलते हैं इनको 2, तो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, इसमें क्या बोला, बी को ए व सी के कुल का मतलब ए व सी के कुल का 2/9 भाग, यदि बी को 2 मिलता है, यदि ए और सी को 9 मिलता है तो बी को 2 मिलते हैं, मतलब 11 यूनिट बट गए इनमें, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही लाइन मेरे को समझानी थी और बाकी क्वेश्चन तो पीछे वाला ही तो है ये। अब आओ इस चीज को समझना आप लोग दोस्तों, यहां पे वही बात होगी, यहां पे तो उन्होंने भाई किसी पिताजी ने बोला कि मैं मेरे बच्चों को 9 यूनिट पैसा बांट के आया हूं, और यहां पे बोल दिया देखो मैं मेरे तीनों बच्चों को 11 यूनिट पैसा बांट के आया हूं, तो बातें गलत है ना, बातें गलत है। तो यहाँ पे तो बोल दिया कि भाई 9 यूनिट बांट के आया हूँ और यहाँ पे बोल दिया दोस्तों 11, तो जचने वाली बात मेरे भी नहीं है और तुम्हारे भी नहीं है। और जचानी कैसे पड़ी, 11 9 99 ले लूँ इनका, बोलो 99 ले लूँ, और 99 बनाने के लिए इसको दोस्तों कितने से इंटू कर रहा होगा मैं, 11 से, 11 99 मतलब अब भाई 99 आप यहाँ से बांट के मान ली, यहाँ पे 11 थे टोटल, तो इसको 99 बना तो मतलब 99। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 11 से इंटू किया और यहाँ से पे 11 से इंटू किया, यहाँ पे 9 से इंटू किया दोस्तों और यहाँ पे 9 से। अब मैं सीधा इसको बांट रहा हूँ ए रेसो बी रेसो सी में, समझना। तो आपको ये तो पता चल गया दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का टोटल यूनिट वैल्यू कितना है, 99। ओके अब आओ देखो ए का मान कितना होगा दोस्तों, 11 दूनी 22, अब सीधा लिख रहा हूँ मैं, आपकी एक स्टेप खा गया हूँ मैं। बी का मान दोस्तों 9 दूनी 18, दोस्तों कितना यूनिट बट गया 99 से, 22 और 18 दोस्तों 40। अब 40 फिर यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, 99 से मैं 40 निकाल दूं तो मतलब दोस्तों 59 आ गया, बोलो। तो ABC के पास पैसा बट गया, ए का 22 दोस्तों, 9 दूनी 18, 22 और 18 दोस्तों 40, 40 और 59 दोस्तों मेरे पास कितना हो गया 99, मतलब 99 पैसा ऐसे बटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पैसे को दोस्तों इस मतलब इसके टुकड़े कितने हो मेरे को ये बताओ, आपको पता है ये टोटल टुकड़े कितने थे दोस्तों, क्लियर कर दो मेरे को एक बार, 99 टुकड़े थे। अब ये 99 टुकड़े अपने को किसके करने हैं, इसके करने, भाई 99 टुकड़े बटे हैं, भाई तीनों भाइयों में 99 टुकड़े बटे हैं, जिसमें से 22 टुकड़े इसको मिल गए, 18 टुकड़े इसको मिल गए और 59 टुकड़े इसको मिल गए, तो 99 टुकड़े का वैल्यू इतना है। क्या मेरे को बता सकते हो वो एक टुकड़े कितने का होगा, 99 का भाग लगा दूं
तो 99 का भाग लगाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता है, देखो 9 चौक 36 मतलब 360 कंप्लीट। और 360 के बाद में दोस्तों कितना बच गया 36, 9 चौक 36 मतलब 4 आ गया और ये 0 आ गया, मतलब एक टुकड़े के अंदर 40 है, 40 40 40 ऐसे 99 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का मान दोस्तों 40 है, तो 22 टुकड़ों पर हक किसका है दोस्तों, ए का, और 18 टुकड़ों पर दोस्तों हक किसका है, बी का, और 59 टुकड़ों पर दोस्तों हक किसका है, सी का। तो मैंने इसको 59 टुकड़े दे दिए, इसको 18 दे दिए और इसको 22 टुकड़े दे दिए, और एक टुकड़े के अंदर 40 रुपए थे। तो आओ 22 चौक दोस्तों 88 मतलब 880 रुपए ये हो गए, प्लस 18 चौक 72 720 रुपए दोस्तों ये हो गए। और इसको गुणा करने का तरीका देख लो, आपको बता दो, 60 माइनस 1 पढ़ लिया करो। अब 60 पढ़ोगे मतलब 6 चौक 24, 240 में से मैं 4 निकाल दूं दोस्तों 236 आएगा, ठीक है। तो 2360 रुपए दोस्तों इसको बट गए, 880 इसको बटे 2360 इसको बने, क्योंकि उन 60 क्या इंटू किया मतलब अपने 40 में, तो कितना आया 240, 240 में मैंने 4 निकाल 236। यदि आप इनको ऐड करना चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो। कैसे, देखो 8 और 7 15 मतलब 1500, 1500 और 2000 दोस्तों 3500, तो 3500 तो दोस्तों मेरे पास ये हो गए, ओके। यहाँ पे 80 रुपए 100 मतलब 3600 हो गए, 3600 के बाद में दोस्तों 360 ही हो गए, तो 960, इतना ही तो था पैसा, 960 रुपए देखो कितना आराम से बट गया। समझ पाए इस क्वेश्चन को, लिखो दोस्तों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 4 संख्याएं। 4 संख्याएं कौन सी है दोस्तों, ए बी व सी वह डी का योग 63 है, ठीक है। योग 63 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको क्या दे दिया दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, मतलब जब चारों संख्याएं मिलती है तो उनका योग दोस्तों 63 बैठता है, ठीक है। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, एक चीज समझते जाना, जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से गौर फरमाना। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब पहली संख्या a थी उसमें मैंने 2 जोड़ दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या में से 2 घटा दिया, चलो मैंने 2 घटा दिया, इसने बोला वैसे वैसे कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाला। तीसरी संख्या को 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तथा चौथी संख्या को 2 से भाग दे दिया, ठीक है भाई। तो सभी मान बराबर होते हैं, तो सभी मान बराबर होते हैं। क्या मैंने बराबर का निशान नहीं लगा दिया, हाँ बोलोगे लगा दिया। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब बराबर देने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, क्या कि भाई ये जब बराबर है तो क्या बराबर मान लूं। अब एक चीज समझ, मैं करने क्या वाला हूं, मैं ए का मान निकालूं, यहां से बी का निकालूं, सी का निकालूं, डी का निकालूं। अब चारों मान उठा के मैं इसको दे दूं और मैं बराबर 63 कर दूं, तो अपने पास एक वैल्यू आ जाएगी के की, और वो के मानना पड़ेगा मेरे को। मैंने इनको मान लिया कि भाई ये जो चारों मान है ना के बराबर, मान तो सकता ही हूं, क्यों मान रहा हूं, मेरे को ए बी सी का वैल्यू चाहिए। अब आओ a प्लस 2 बराबर के ले लोगे, पहले इनको कर लोगे, फिर इसको बराबर कर लोगे, फिर इसको, फिर इसको, तो a प्लस 2 बराबर के है, तो दोस्तों a का मान कितना बोल रहे होंगे आप, k माइनस 2, ठीक है। दोस्तों b का मान कितना बोल रहे होंगे, यदि b माइनस 2 बराबर k है तो माइनस 2 साइड जाएगा तो प्लस का 2, k प्लस 2। और दोस्तों यदि आपसे c का मान पूछा जाए तो c का मान कितना बोल रहे होंगे आप, k बटे 2, मतलब c है बराबर गुणा में है तो 2 बाहर डिवाइड में आ जाएगा। और दोस्तों आपको d का मान पूछे तो d का मान आप कितना कितना बोल रहे होंगे, d/4 इक्वल टू k, तो 4 इस साइड चल जाएगा तो अपने पास 4 क्या आ जाएगा, बोलो कितना सिंपल सी बात थी। तो मेरे पास a का मान मेरे पास है k के टर्म में, मेरे पास b का मान है k के टर्म में, मेरे पास c का मान है k के टर्म में, मेरे पास d का मान है k के टर्म में। ये सारे k के टर्म वाले वैल्यू मैं इन सबको दे दूं तो ये वैल्यू a प्लस बी प्लस सी डी में नहीं रह के किस में बन जाएगी दोस्तों, k के टर्म में बन जाएगी। और जब k के टर्म में होगी और एक ही अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है तो वहां से k का मान नहीं आ जाएगा, उस कांस्टेंट वैल्यू का मान नहीं आ जाएगा। जब मेरे पास दोस्तों k का मान आ जाएगा तो मैं k इसको खिला दूंगा, इसको k दे दूंगा, इसको k दे दूंगा, इसको k दे दूंगा, ए बी सी डी के चारों मान मेरे पास होंगे और सबसे बड़ी और छोटी संख्या का मैं अंतर बता रहा होगा आराम से। तो अपने को करना क्या है, अपन इसमें मान रख देते हैं k का। देखो यहाँ से आओ, a का मान दोस्तों k माइनस 2 मैंने रख दिया, मैंने दोस्तों b का मान रख दिया k प्लस 2,
रख दिया, मैंने सी का मान रख दिया दोस्तों k/2 और मैंने डी का मान रख दिया दोस्तों 4k और मैंने बराबर कर दिया इसको 63। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट लो, 2 से 2 गया। ठीक है, अब यहाँ पे लोग दोस्तों आप देखना, ये k है, ये k है और ये 4k, तो टोटल k कितने हो गए 6k और ये दोस्तों आधा k। 6 वस्तु और आधी वस्तु जोड़ोगे कितनी हुई 6.5, और 6.5 को आप क्या बोल सकते हो, 13 का आधा बोल सकते हो आराम से, बोलो 13 का आधा, तो 13/2k, सॉरी योग 65 था ना ये, सॉरी यहाँ 65 करो, सॉरी 65 आएगा, योग 65 है, सॉरी, तभी अपने पास एक यूनिट वैल्यू आएगी। अब देखो 2 से 2 कट गया दोस्तों और यहाँ पे k 2k और ये 6k और 6k और ये k कितना होगा दोस्तों आधा, 6 और आधा 6.5 और 6.5 का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 13 का आधा बोल सकता हूँ, तो 13/2k बराबर 65। देखो अब कट गया, मैंने 63 ले तो कटता नहीं आराम से, पॉइंटों में आता क्या, 13 पंजू 65 5 और k का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ से 10, ये 2 डिवाइड वाला इनटू में जाएगा, 2 × 5 मतलब k का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया मेरे पास 10 आ जाना है। जब k का वैल्यू 10 है तो ABCD का मान बताने में दिक्कत कहाँ पे है बताओ, है क्या कहीं पे। अब यदि 10 है, k का मान मेरे को पता चल गया 10 में से 2 निकाल दिया दोस्तों मैंने, 8 आ गया और k का मान मेरे पास 10 है, 10 और 2 दोस्तों 12 और k का मान मेरे पास दोस्तों 10 है, तो c का मान 10 का आधा ही तो करना है, 5 आ जाएगा और दोस्तों d का मान मेरे पास 40 आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर मेरे को बताना है, इसने ये पूछा है, देखो इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी 40 और सॉरी सबसे बड़ी तो 40 और सबसे छोटी 5 आ जाएगी, ये मेरे पास है, तो अपन क्या कर देंगे इनका अंतर कर देंगे और अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 35 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या रह जाएगा, फाइनल आंसर रह जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप सारी क्वेश्चन आराम से समझ गए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको परोस दिया है सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अपन रेशो एंड प्रपोर्शनल के नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैंने रेशो आपको कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल क्या होता है। प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों 2 अनुपातों की बराबरी, यहाँ पे तो 2 पॉइंटों या 2 से अधिक पॉइंटों के अपन अनुपात देख रहे थे, अब 2 अनुपात तो होंगे ही, इन 2 अनुपातों की कोई दूसरे 2 अनुपातों से बराबरी क्या कहलाती है, समानुपाती। और इस चीज को अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।